उस सरकार को ही कह रहे हैं कि वो दूसरी सरकार थी, अब शुद्ध सरकार आपको दे दी हम। लेकिन राजद ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया ना कि राजद दूषित है। अब वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार के साथ खड़े हैं, तो 70% ताकत सरकार की नीतीश कुमार के पास है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़-फाड़। देखिए, अब समय आ गया है खबरों की चीड़-फाड़ क्लिनिक से बाहर आके करने का, क्योंकि 2024 का चुनाव और बनती बिगड़ती राजनीतिक समीकरण ग्राउंड पर तो करना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब को बाहर निकलने पर मजबूर बिहार की राजनीति कर रही है, और जो दिल्ली में गतिविधियां बढ़ी हैं बिहार के राजनीति को लेकर के, उस पर भी डॉक्टर साहब ने काफी चिंतन करने के बाद अपनी जो कदम है वो क्लिनिक से बाहर निकाल दी है। हम लोग सीमांचल मिथिलांचल के इलाके में एक बार फिर से निकल चुके हैं और यहीं से पंचनामा और चीड़-फाड़ हम करेंगे। देखिए, बिहार में जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन बना है, मंत्रिमंडल को लेकर पेच फंसा हुआ था। हालांकि मंत्रिमंडल पर अब नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी है, मंत्री के विभाग बट गए हैं, अब उनको जिम्मेदारियां संभालनी है। बजट सत्र भी है 12 तारीख को, फ्लोर टेस्ट होना है भारतीय जनता पार्टी का। इसके साथ ही साथ जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी, अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी और जदयू की तरफ से दिया गया है, यानी कि नए विधानसभा अध्यक्ष होंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक तरफ एनडीए गठबंधन की चर्चा तो चल ही रही है, दूसरे तरफ जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की चर्चा बढ़ गई है। ललन सिंह को लेकर महागठबंधन में भी खूब चर्चाएं हुई थी कि लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, जदयू में भारी टूट करा सकते हैं। लेकिन वक्त रहते नीतीश कुमार ने जदयू को बचा लिया, इस बात की चर्चाएं होने लगी। और अब देखिए, एक बार फिर से ललन सिंह फ्रेम में आ गए हैं। नरेंद्र मोदी से ललन सिंह की मुलाकात होती है, उसके बाद तो उनके तेवर और गर्म हो गए हैं। ललन सिंह फिर से वही पुराने अंदाज में आ गए हैं, और इस बार तो उन्होंने ऐसा कर दिया है कि आरसीपी सिंह भी उनके सामने फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, क्या मामला है, चलिए पहले एक बार टॉपिक जान लेते हैं कि टॉपिक जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, चीड़-फाड़ करने वाले हैं, कि बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश के हाथ से निकल गए ललन सिंह, आरसीपी कुशवाहा से भी बड़ा खेल कर दिया। हमारे डॉक्टर साहब हैं, चीड़-फाड़ करवाते हैं इनसे। सर, ललन सिंह एक बार फिर से पुराने तेवर में आ गए हैं जी। कौन सा बड़ा उनको पद मिल गया कि पुराने तेवर में वापस आ गए? देखिए, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि ललन सिंह जो मुरझा गए थे पद से हटाए जाने के बाद, उनके बोली में पहली बार इस इतने दिन के बाद, उस पद से हटने के बाद आज पहली बार खनक नजर आई है। मीडिया को लेकर जो तेवर रहता है वो उनमें, उनका वो नैसर्गिक गुण है, वो दिखता है। मुझे उससे कोई परहेज नहीं है, ना मुझे उससे कोई ऐतराज है। जब मैं उनके सामने होऊंगा तो मैं, हो सकता है कि उस पर रिएक्ट मैं करूं कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, लेकिन अब जिसका जो तरीका है। हालांकि एक बड़ी बात यह है कि बिहार में जदयू के लिए ललन सिंह बहुत आवश्यक है। नीतीश कुमार अकेले इस पार्टी को नहीं चला सकते हैं, चाहे वो कोई भी पद ले ले, मुख्यमंत्री रहे, पार्टी का अध्यक्ष रहे, प्रधानमंत्री बन जाए, सब हो जाए, लेकिन इस पार्टी को चलाने के लिए एक सीपे सलार, पुराने सीपे सलार की आवश्यकता उनको है। ठीक है, आसपास बहुत सारे लोग हैं, संजय झा का नाम आप ले सकते हैं, विजय चौधरी का नाम ले सकते हैं, अशोक चौधरी का नाम ले सकते हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए कि ये वो व्यक्ति नहीं है जिनकी शुरुआत जदयू में जब हुई थी, जदयू की जो एक बड़ी पार्टी बनी थी, एक समाजवाद का बड़ा चेहरा लेकर उठी थी बिहार में, उसमें ये लोग नहीं थे, तब ये रास्ते में जुड़े हैं। तो पुराने चेहरों की आवश्यकता है ना, और ललन सिंह बहुत पुराने रहे हैं, एक तो ये बड़ी बात है। दूसरा, बिहार में आज एक तरीके से कहा जा सकता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। मैं ये नहीं मानता हूँ कि विभाग बटे हैं, बल्कि पावर डिस्ट्रीब्यूट किया नीतीश कुमार ने। और उस पावर डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप परसेंटेज वाइज मुझसे पूछिएगा तो 70% ताकत सरकार की नीतीश कुमार के पास है, बाकी बचा जो 30% है उसे सांकेतिक रूप से भाजपा के पास दे दिया गया है। और कहिए कि कुछ बड़े विभाग तो है भाजपा के पास, देखते जाइए कितने मुंह है और कितनी रोटियां हैं, जरा जोड़िए। जितने विभाग दिए गए हैं भाजपा को, उन विभागों को आप जब जो विधानसभा कैबिनेट का जो एक्चुअल क्या बोलते हैं उसको, मंत्रिमंडल का जो पूरा स्ट्रेंथ होता है, मतलब जनसंख्या जो होती है मंत्रियों की, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो पता चलेगा कि ये 30% भी नहीं रहेगा अंत में, ये उससे भी कम हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड जो कैपेसिटी ऑफ पावर है। समझना पड़ेगा टर्मिनोलॉजी को। तो क्यों किया नीतीश कुमार ने? देखिए, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री है तो क्यों ना करें,
क्यों ना करें, क्यों ना फैसला नीतीश कुमार खुद लें। और नीतीश जब ये फैसला लेते हैं कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है विभागों को, और जो बड़े विभाग हैं अपने पास रखना है, सामान्य प्रशासन से लेकर गृह विभाग से लेकर निगरानी विभाग, ये सारा, और निर्वाचन तक जब नीतीश कुमार के पास है तो आप समझिए कि आने वाले जो 2 बड़े चुनाव हैं उनमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये अनइम्पैक्टफुल नहीं होगा, ये रखना है मंत्रालय, और अब देंगे भी नहीं, ये भी जान लीजिए। और ये भी साबित करता है कि वर्तमान सरकार में जो एक भाजपा को बड़ी जिम्मेवारी ये दे दी नीतीश कुमार ने कि आप सरकार बचाने में लगे रहिए, तब तक हम विभाग चलाते हैं, बिहार चलाते हैं। तो ये भी एक बड़ा खेल है, भाजपा को समझना होगा कि आखिर कब तक वो बर्दाश्त कर पाएगी। देखिए, पिछली बार भी सर ऐसा ही हुआ था, काफी मामला गड़बड़ हुए इस बार तो मुझे उम्मीद थी कि ये सरकार लंबी चलेगी, लेकिन जो पिछले 48 घंटों में डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा इस तरफ इशारा कर रहा है कि या तो भाजपा नीतीश कुमार को बड़ा भाई मानकर हिच बिहार में चलेगी और कभी अब विरोध करने का तरीका नहीं निकालेगी, या अंदर अंदर फिर से वही बातें होने लगेंगी। बहुत हड़बड़ी है ये बोलने के लिए, इसलिए अभी इस पर नहीं हम पहुंचेंगे कंक्लूजन पे, आगे करेंगे कर उसका विश्लेषण। लेकिन आज जो बात मैं बताने आया हूँ आप लोगों को वो ये है कि कल ही हमने किया था ललन सिंह का विश्लेषण। बिल्कुल बिल्कुल, कल ही हमने पंचनामा, और एक दिन में डेवलपमेंट हो गया वो। ललन सिंह ने बिहार में जो सरकार बनवाई थी खुद गिरवाकर एनडीए की, उस सरकार को ही कह रहे हैं कि वो दूसरी सरकार थी, अब शुद्ध सरकार आपको दे दी हम। ये समझना होगा, टर्मिनोलॉजी में ही राजनीति होती है। एक दिन पहले नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते समय जो उनका कितना डिग्री में झुके थे हमको याद नहीं है, लेकिन वो डिग्री ऑफ जो टिल्ट था उनके बॉडी का, वो दर्शा रहा था मेरे जैसे विश्लेषक को, कम उम्र है लेकिन हम समझ जाते हैं चीजों को, मेरे जैसे विश्लेषक को समझा देता है कि उनको जल्दी मंत्रिमंडल में शामिल करने की जो कैपेसिटी है जो नरेंद्र मोदी के पास है, उसे वो एक्सरसाइज करते नजर आएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था, दर्शकों को पता नहीं याद है कि नहीं याद है, आपको तो याद होगा, मैंने कहा था कि अब ललन सिंह का मंत्री बनना तय लग रहा है। और नीतीश कुमार जी को सरकार को अगर लंबा चलाना है तो एक बहुत बड़ा उन्हें कुर्बानी देना पड़ेगा ईगो का। मुझे नहीं पता कि ललन सिंह को लेकर नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं, या आजकल उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सच में 11 विधायक जो टूटने वाले जिसका नाम उड़ा था, इसके बाद ललन सिंह ने कई मीडिया संस्थानों पर केस भी किया था, हमने खबर नहीं चलाई थी, हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन चर्चा तो हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में क्या नीतीश कुमार जी को अविश्वास हो गया ललन सिंह पर, एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा था। और क्या नीतीश कुमार इस अविश्वास के बाद भी ललन सिंह के साथ रिश्ते बनाए रख सकते हैं? तो हर जगह तो दिख रहे थे, मंत्रिमंडल में शपथ से लेकर नीतीश कुमार के शपथ लेकर तो सब कुछ दिखे, और उनका टोनल क्वालिटी भी बदला, तेवर बदला पूरा। लालू यादव के प्रो से ललन सिंह मोदी के प्रो हो गए। और कल मुलाकात के बाद ये कंफर्म हो गया कि अब वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार के साथ खड़े हैं। पुरानी सारी गुंजाइशें फेल हो गई। देखिए, एक बड़ा यहाँ पेच क्या फंसा, जो 12 तारीख को लिटमस पेपर टेस्ट है, फ्लोर टेस्ट है, जिसमें सरकार को बहुमत साबित करना है, उसमें सबसे बड़ा जो कहा सकता था पेच वो ललन सिंह थे। अगर लालू यादव या तेजस्वी यादव के प्रति थोड़ी भी ईमानदारी दिखाते या थोड़ा भी उनके तरफ टिल्ट होता तो ये सरकार बचती नहीं। ये बहुत मुश्किल हो जाता। ललन सिंह को 7 को विधायक को खाली एब्सेंट कराना है, तोड़ना नहीं था, एब्सेंट कराना था, मतलब फोन ऑफ करा देते, फोन ऑफ कराना था। तो बहुत बड़ी बात नहीं थी वो। और एमएलसी का इतना सारा पद खाली हो रहा है, सरकार जिसकी उसका एमएलसी, मतलब आपने सर समझाया भी मैथमेटिक्स के हिसाब से पंचनामा में। तो राज्यसभा भी कई खाली हो रहे हैं, कई लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। तो ये जब आप जोड़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि बहुत सारे ऐसे प्रलोभन हैं जिनको देखकर विधायकों को तोड़ा जा सकता था, लेकिन तोड़ेगा कौन? जो तोड़ने वाले व्यक्ति एक तो सरकार का हिस्सा बन गए हैं, और दूसरे व्यक्ति जिनको मीडिया चला रही थी कि वो हिस्सा होंगे, तो वो तो मंत्री में कैबिनेट में जाने वाले हैं मोदी जी के। और याद रखिएगा मेरी बात को, गड़बड़ाइएगा मत, हिम्मत बोलने लिखिएगा कमेंट में कि आपको पहले से कैसे पता है, फेक न्यूज है, फलाना ढिमका, तो समय आएगा तो पता चल जाएगा आपको। जैसे पुराने पैटर्न पे आया है, सरकार गिनने को लेकर के जो चल जाए, पैटर्न जो हमने दे दिया वो होगा। मैंने भाव भंगिमा से पकड़ लिया था कि ललन सिंह अब मोदी जी की तरफ जो है उनकी भक्ति फिर दिखने लगेगी, और वही हुआ ना। उन्होंने जिस तरीके से कल मुलाकात की और आज उनका तेवर फिर बदला, फिर राहुल गांधी पे हमला, फिर लालू यादव और जो महागठबंधन थे उस पे हमला, और आज तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया ना कि राजद दूषित है। अब बिहार में राजनीति हवा जो है वो शुद्ध मिलेगी। ये बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि यही बयान तो अमित शाह ने दिया था ना कि तेल और पानी मिलाने पर क्या कौन दूषित होता है, कौन दूषित नहीं होता है। और आज वही दूषित जो
व्याकरण है उसका इस्तेमाल एग्जैक्ट तौर पर जब ललन सिंह करते हैं और पत्रकारों के खिलाफ पुरनका तेवर दिखाते हैं तो ये जरूर बुझा जाता है मेरे से लोगों को जो राजनीति में बहुत अंदर तक सोचते हैं कि ललन सिंह सेट हो गए हैं। ललन सिंह पूरी तरीके से अब कहा सकता है कि एनडीए में कॉम्प्रोमाइज है। वो उधर सोच भी नहीं रहे कुछ और उधर कुछ सोचने की आवश्यकता भी उनको नहीं है। मैंने जो एक बात कही थी आपको राजद को लेकर कि राजद का भविष्य यहाँ से थोड़ा अंधकारमय दिख रहा है। बिल्कुल बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता राजद के पक्ष में फेवर में पॉजिटिव। लेकिन फिर भी सर 12 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। कई राजद के विधायक दावा कर रहे हैं कि 12 तारीख को पता चल जाएगा क्या हो रहा है। हम भी यही हैं, हम कौन सा विदेश जा रहे हैं, हम भी यही, हम भी देखते हैं। देखिए ऐसी कोई संभावना फिलहाल तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। ललन सिंह एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थे, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर ललन सिंह कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं और अब निश्चित मानिए कॉम्प्रोमाइज क्या हुए, वो तो जाएंगे मंत्रिमंडल का शपथ लेंगे। अब मोदी कैबिनेट में उनको मैंने क्या इंडक्ट कर दिया जाएगा। दैट शिप हैज सेल्ड। अब उसमें संभावनाएं नहीं है। अब जो खेल होने वाला है वो ये होने वाला है कि नीतीश कुमार सरकार चलाएंगे, नीतीश खुशी खुशी सरकार चलाएंगे, भाजपा सहयोग करेगी इनके सरकार में, कोई भी डिसरप्शन पैदा नहीं करेगी एनडीए में कोई भी दल। अगर कोई करता है तो उसके लिए महागठबंधन दरवाजे खुले हैं, जाइए जितना सीट लेना है ले लीजिए, जीतिएगा कितना, यही तो सवाल सब पूछ रहे हैं ना। और चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी हो, मुकेश सहनी हो, ये सभी रहेंगे इसी गठबंधन में, याद रखिएगा मेरी बात को। वर्स्ट केस सिनेरियो में मान के दूध खाने के भगा जाएगा तो बात अलग है। तब भी अगर कोई निकल भी जाता है तो तीसरे मोर्चे की तरफ जाना चाहेगा, वो राजद को अवॉइड करना चाहेगा। ये टर्मिनोलॉजी जो दूषित है ना, ये राजद के लिए यूज किया जा रहा है। नीतीश कुमार के साथ आकर भाजपा ने कौन सी गलती की है तो नहीं पता है मुझे, चुनाव बताएगा। लेकिन राजद ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। इस एक साल में तेजस्वी यादव को लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ बिहार को दे दिया, लेकिन अपनी पार्टी को जब देखेंगे तो वही मोर के पंख और मोर के पैर वाली बात है। मोर का पंख बिहार में हर जगह दिख रहा है। युवा बोलते हैं कि रोजगार तेजस्वी ने दिया ना, अपना वोट बैंक इंटैक्ट किया तेजस्वी ने, लेकिन जब अपने पैर की तरफ देखेंगे, अपनी पार्टी की तरफ, तो वो उन्हें दूषित दिखेगा, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है बार बार। और ललन सिंह फिर मैं कहूंगा बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थे, क्योंकि नीतीश कुमार ने उनको पद से हटा दिया था पार्टी के। नीतीश कुमार ने अपसेट करवा दिया संगठन वाले मैंने इंटरफेरेंस में तो वो नहीं कहीं दिखते, नहीं दिखते अब नहीं दिखे। तो अब कहाँ दिखते हैं? मंत्रिमंडल में कहीं थे नहीं, संगठन में कहीं थे नहीं, तो नीतीश कुमार से धीरे धीरे अलग ही ना होते हैं। तो जो आरसीपी सिंह ने गलती की, जो कुशवाहा ने गलती की, जो आज तक गलतियां करते आए हैं नीतीश कुमार की पार्टी के दिग्गज नेता, प्रशांत किशोर रहे हो या उनसे पहले आप शरद यादव की बात कर लिए, जो भी रहे हो, इन सब से इतर एक बहुत लंबी लकीर ललन सिंह ने आज खींच दी है। आप देखिएगा इसका रिजल्ट। जो बड़ा हम तो नहीं, बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस प्रेडिक्शन कर रहे थे कि ललन सिंह खत्म नहीं, पुनः जीवित हो गए हैं बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में। और आज नरेंद्र मोदी के समकक्ष उनको राजनीति करते देखिएगा बहुत जल्दी। मतलब जिस चीज का इंतजार ललन सिंह पिछले 2-3 सालों से कर रहे थे, या यूं कहे कि 19 के बाद से वो कर रहे थे, अब उनको वो तोहफा नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। हाँ, ये अच्छी बात आपने कही जी। 2 बार तो नहीं हुआ, लेकिन तीसरा थर्ड टाइम चार्म कहा था, थर्ड टाइम इज अ चार्म। तो तीसरी बार मंत्री बन जाएंगे। इस बार जो शेरवानी रखे हैं, अब फिट आदमी है, एक के साइज उनका चलता है रोज। तो अब की बार पूरी तरीके से कहा लगता है कि मोदी मंत्रिमंडल में एक बड़ा स्थान उनको मिलने जा रहा है, और वो उन्होंने इशारे में समझा दिया है। चलिए, तो ललन सिंह को पावर अब मिल गया है। पावर बिहार से नहीं बल्कि दिल्ली से मिल रहा है पावर, और इस पावर में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू एक बार फिर से हाई वोल्टेज में आ जाएगी। फिलहाल आज के पंचनामा में इतना ही। चीड़फाड़ हमारा जारी रहेगा, जुड़े रहिए पंचनामा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।